प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अनुप्रास अलंकार के बारे में समझेंगे। अनुप्रास का अर्थ होता है वर्णों की आवर्ती, अर्थात वर्णों की आवर्ती को अनुप्रास कहते हैं। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार से हम शब्दकोश में देख सकते हैं। अनु शब्द का अर्थ होता है वर्णनीय रस के अनुकूल, प्र शब्द का अर्थ होता है निकटता और आ शब्द का अर्थ होता है बार बार रखा जाना। अर्थात वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार और पास पास प्रयोग होना अनुप्रास कहलाता है। वर्णों की आवर्ती को अनुप्रास कहते हैं। अब हम इसको परिभाषा के रूप में देख सकते हैं। परिभाषा: काव्य में जहाँ वर्णों की आवर्ती हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। काव्य की बात करें हम तो काव्य में सर्वाधिक रूप से अनुप्रास अलंकार देखने को मिलता है। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे तरणी, तनुजा, तरतमाल, तरवर, बहुछाहे। इस उदाहरण में हम देख सकते हैं कि त वर्ण की आवर्ती बार बार हुई है, त त त त और त। अतः यहाँ पर त वर्ण की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। अब हम अनुप्रास अलंकारों के भेदों को देख सकते हैं। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं: छेका अनुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अब हम आगे वीडियो में इन अलंकारों के भेदों का संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे। अनुप्रास अलंकार का पहला भेद है छेकानुप्रास। छेकानुप्रास किसे कहते हैं? काव्य में जहां एक ही चरण में 2 या 2 से अधिक वर्णों की कुछ अंतर पर आवर्ती हो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं: मोहनी मूरत, सांवरी सूरत, नैना बने विशाल। यहाँ पर हम देखते हैं मैं वर्ण की आवर्ती 2 बार, मैं और स वर्ण की आवर्ती बीच बीच में 2 बार, फिर आगे न वर्ण की आवर्ती 2 बार, फिर यहाँ पर ब वर्ण की आवर्ती 2 बार हुई है। इस प्रकार से छेकानुप्रास अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर चरण में 2 या 2 से अधिक वर्णों की कुछ अंतराल पर आवर्ती हो, वहाँ पर छेकानुप्रास अलंकार होता है। हम अनुप्रास का दूसरा भेद देख सकते हैं, वृत्यानुप्रास। वृत्यानुप्रास शब्द का संधि विच्छेद होता है वृत्ति धन अनुप्रास। अर्थात काव्य में जहाँ किसी एक वर्ण या वर्ण समूह की वृत्ति कर्मानुसार आवर्ती हो वहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। वृत्ति 3 प्रकार की मानी जाती है: कोमल, मधुर और कठोर। जैसे इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं: रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। अर्थात यहाँ पर जो नंद वर्ण है उसकी मधुर आवर्ती हुई है। आवर्ती 3 प्रकार की है: कोमल, मधुर और कठोर। यानी काव्य में जहाँ पर कोमल या मधुर या कठोर आवर्ती हो वहाँ पर प्रत्यानुप्रास अलंकार होता है। अगले उदाहरण में हम देख सकते हैं: कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी। यहाँ पर क और न वर्ण की आवर्ती मधुर आवर्ती हुई है। अगले उदाहरण में हम देख सकते हैं कि सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहां एक घटी। यहाँ पर ट वर्ण की आवर्ती हुई है जो कि एक कठोर वर्ण की श्रेणी में आता है। अर्थात यहाँ पर कठोर वर्ण की आवर्ती हुई है। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी बीती भगाई। यहाँ पर भ वर्ण की बार बार आवर्ती होने के कारण प्रत्यानुप्रास अलंकार है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। यहाँ पर भी च वर्ण की आवर्ती बार बार होने के कारण प्रत्यानुप्रास अलंकार है। इसी प्रकार हम अनुप्रास के तीसरे भेद को देख सकते हैं, श्रुत्यानुप्रास। अर्थात काव्य में जहाँ पर मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले बहुल वर्णों की आवर्ती हो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। तो श्रुत्यानुप्रास यानी श्रुति। श्रुत्यानुप्रास शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो इस प्रकार से होता है: श्रुति धन अनुप्रास। यानी मुख का जो उच्चारण स्थान होता है उसके एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले बहुत से वर्णों की आवर्ती हो वहाँ पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं: कली केवल मल मूल महीना, पाप पयोनिधि जनमन मीना। इस उदाहरण में प और मैं यानी ये दोनों ही ओष्ठीय वर्ण है
तो ओष्ठ्य वर्ण एक ही उच्चारण स्थान से होने के कारण यहाँ पर श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरे उदाहरण को हम देख सकते हैं। तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुमरी निठुराई। यहाँ पर त है, ल है, स है, द है आदि जो वर्ण है ना, सारे ही दंत्य वर्ण है, अर्थात मुख के एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने के कारण यहाँ पर शुद्ध अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का हम अगला भेद देखते हैं, अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास यानी अंत में अनुप्रास का होना, यानी अनुप्रास का अर्थ होता है आवर्ती, अर्थात शब्द के या चरण के अंत में आवर्ती का होना, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जैसे काव्य में जहां दो या दो से अधिक शब्दों या वाक्यों का या चरणों के अंत में वर्णों की तुक मिलती हो या आवर्ती होती हो, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। जहां किसी पंक्ति के अंत में स्वर या व्यंजन की आवर्ती हो, वहां अंत्यानुप्रास होता है। हम उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो यहाँ पर चरण के अंत में आई और जाई स्वर की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार हम दूसरे उदाहरण में देख सकते हैं कि धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। तो यहाँ पर भी चरण के अंत में री और री की आवृत्ति हुई है। इसी प्रकार हम तीसरे उदाहरण के माध्यम से देख सकते हैं कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश तुजाई निरंतर धावे, अर्थात यहां पर क्या है, शब्द के अंत में आवृत्ति हुई है। शेष में श, महेश में श, गणेश में श, दिनेश में श, सूर्य सतु इसमें नहीं है। इस प्रकार से आगे यहाँ पर दो या दो से अधिक शब्दों या चरणों के शब्दों के अंत में ही आवृत्ति हुई, अर्थात काव्य में जहाँ पर शब्दों, वाक्यों या चरणों के अंत में शब्द की आवृत्ति हो, स्वर या व्यंजन की आवृत्ति हो, वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। इसी प्रकार हम अनुप्रास अलंकार का पांचवां भेद देख सकते हैं, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में क्या होता है, काव्य में जब कोई शब्द या वाक्य एक से अधिक बार आए, अर्थात उसकी आवर्ती हो और अर्थ एक ही हो परंतु अन्वय भिन्न हो, वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। कैसे, इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। यहाँ पर जो पूत शब्द है, तो क्यों धन संचय, ये सारे शब्दों की आवृत्ति दोबारा हुई है, लेकिन यहाँ पर पहली बार आए हुए शब्दों का जो अन्वय है वो सपूत के अर्थ में है, और दूसरी बार आए हुए शब्दों का अन्वय यानी जो अर्थ है वो कपूत के अर्थ में। इस प्रकार से हम एक ही बार में अनुप्रास के सारे भेदों को यहाँ पर देख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास का अर्थ होता है आवर्ती। अनुप्रास का हम यहाँ पर शाब्दिक अर्थ देख सकते हैं। अनु शब्द का अर्थ होता है वर्णनीय रस के अनुकूल, पर शब्द का अर्थ है निकटता, और आ शब्द का अर्थ होता है बार बार रखा जाना, अर्थात वर्णनीय रस की अनुकूलता के अनुसार वर्णों का बार बार और पास पास प्रयोग होना अनुप्रास कहलाता है। वर्णों की आवृत्ति को भी अनुप्रास कहते हैं, यानी कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है। परिभाषा के रूप में हम इस प्रकार से देख सकते हैं कि काव्य में जहां वर्णों की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार काव्य में सर्वाधिक रूप में मिलता है या प्रयुक्त होता है, जैसे कि तरणी तनुजा तट तमाल तरोवर बहु चाहे, यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद है, छेक अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास।